हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नया अच्छा सा टॉपिक करवा रही हूँ और इसमें भी आप ये मान लो कि एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है। तो ये भी +5 टॉपिक है और ये है आपका सेल डिवीज़न और सेल साइकिल, जिसमें अपन माइटोसिस मियोसिस इसके बारे में करेंगे। अब देखो, सबसे पहले अपने पास में है टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 कंपैरिजन में बता रखे हैं। पहला है बाइनरी फिजन, जिसको आप ए माइटोसिस भी कह सकते हो, यानी कि इसमें क्रोमोसोम का कोई भी रोल नहीं होता है और ये अधिकतर आपको बैक्टीरिया में मिलते हैं या जो भी आपके प्रोकैरियोट्स हैं उन प्रोकैरियोट्स में मिलता है। या नॉर्मली डिवीज़न होता है, बाइनरी फिजन है, एक है सेल, वो धीरे धीरे उसका जो न्यूक्लियस पार्ट है वो डिवाइड होता जाता है और लास्ट में जो है 2 सेल्स आपको मिल जाती है। तो ये आपका लोअर कैटेगरी में है। उसके बाद में अपने पास में सेकंड है माइटोसिस। अब ये जो माइटोसिस है ये अधिकतर अपनी होती है सोमेटिक सेल में, या आप उसको वेजिटेटिव सेल भी कह सकते हो, तो उनमें होती है। और यहाँ पे माइटोसिस मतलब होता है सेम क्रोमोसोम नंबर। तो यहाँ पे देखो, ये मदर सेल है डिप्लॉइड और यहाँ पे ये डिवीज़न होके भी 2 डॉटर सेल बनाएगा और ये भी क्या होंगी, डिप्लॉइड होंगी, यानी ये भी 2n है और जो रिजल्ट में जो डॉटर सेल मिलेंगी वो भी कैसी होंगी, 2n। फिर उसके बाद में म्यूसिस है, जो अधिकतर सेक्स सेल या जनरेटिव सेल में मिलती है और इसका मेन फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो यहाँ पे जो है क्रोमोसोम यहाँ पे 2n है, यानी और यहाँ पे आपको डिप्लॉइड स्टेज मिलेगी, जबकि यहाँ पे आपको हैप्लॉइड या n नंबर मिलेंगे। तो ये रिडक्शन डिवीज़न है जिसमें कि 2n जो है डिवाइड होके n में चेंज हो रहा है, हाफ नंबर हो रहा है और फॉर्मेशन हो रहा है गैमेट्स का। तो ये मियोसिस डिवीज़न है और ये ज़रूरी है अपने क्रोमोसोम नंबर को सेम करने के लिए। उसके बाद में अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसको। यहाँ पे देखो, सबसे पहले इनकी जो डिस्कवरी है, अब डिस्कवरी में आप देखो वॉल्टर फ्लेमिंग, इन्होंने जो है माइटोसिस की डिस्कवरी करी थी और इन्होंने जो है एनीलाइन डाइज विजुलाइन न्यूक्लियाई और क्रोमोसोम्स को देखा था और इन्हें देखा था कि न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो इन्होंने जो है माइटोटिक सेल साइकिल है उसको डिस्कवर किया था और किस में किया था, गिल्स एंड फिल्स ऑफ सैलामेंडर। तो ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, एक तो डिस्कवरी का आता है और कहाँ की थी, तो ये हो गया आपका माइटोसिस का। फिर उसके बाद में अगर अपन मियोसिस की देखते हैं तो मियोसिस की जो डिस्कवरी है वो हॉसेव और बेंडेड ने की थी और इन्होंने जिसमें की थी क्रोमोसोम वो स्पर्म और एग थे, तो इन्होंने इसकी डिस्कवरी यहाँ पे की थी। नेक्स्ट अब स्टार्ट कर रहे हैं जो सबसे वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेल साइकिल। अब सेल साइकिल क्या है, यहाँ पे देखो, आप ये डायग्राम देखो, यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें आपको दिख रहा है कि किस तरह से पूरी एक सेल साइकिल यहाँ कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे सेल साइकिल, सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो सेल साइकिल क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इन जीनोम सिंथेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूट सेल एंड इवेंचुअली 2 डॉटर सेल। अब यहाँ पे ये सेल्स बनती है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। अब यहाँ पे मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिए हुए हैं जो अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि सेल साइकिल ड्यूरेशन अगर हम ह्यूमंस का देखते हैं तो 24 आवर्स है, उस 24 आवर्स में से 23 आवर्स वो इंटरफेज जो है वो उस स्टेज में रहती है और 1 आवर जो है उसमें डिवीज़न होता है। फिर अगर हम ईस्ट का देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं जो MCQ में आते हैं, ईस्ट में 90 मिनट्स का है। फिर उसके बाद में अगर हम बैक्टीरिया का देखते हैं तो उसमें 20 मिनट्स का है, तो ये यहाँ पर है। फिर उसके बाद में फेज़ ऑफ अगर हम साइकिल देखते हैं तो इंटरफेज जो है वो डिवीज़न वो रेस्टिंग स्टेज है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा दे भी रखा है कि जो सबसे पहले आपके पास इंटरफेज है जिसमें G1S और G2 है। G1 ग्रोथ और मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, इसमें रेप्लिकेशन ऑफ DNA आपका, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। तो जो रेप्लिकेशन है वो कहाँ होता है आपका, एस फेज़ में। फिर ग्रोथ है, उसके बाद में प्रोटीन वगैरह का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। फिर उसके बाद में अगर हम माइटोसिस देखें तो यहाँ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इन 4 में डिवाइड किया हुआ है।
फिर उसके बाद में साइटोकाइनेसिस आती है, और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये कई बार क्वेश्चन आता है G0। G0 क्या है? सेल में लीव इंटरफेस एंड एंटर इनटू नॉन डिवाइडिंग क्वेश्चन सेंस, यानी कि जब इसको रेस्टिंग स्टेज यानी अब डिवीज़न नहीं करना है तो उस समय जो है ये साइटोकाइनेसिस के बाद में G0 फेज़ पे चली जाती है। तो ये जो है आपको इम्पॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कि अगर हम ह्यूमन का देखें तो ये पूरा टाइम में आपको लगेंगे 23 आवर्स, और ये आपका पूरा जो प्रोसेस है डिवीज़न का वो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद में अब अपन सबसे पहले देख रहे हैं इंटरफेस। अब इंटरफेस है फर्स्ट, जिसको आपको रेस्टिंग स्टेज भी कहा हुआ है। अब देखो इंटरफेस क्या है? द इंटरफेस द कॉल द रेस्टिंग फेज। सबसे पहली बात, रेस्टिंग फेज है टाइम ड्यूरिंग द सेल प्रिपेयरिंग फॉर डिवीज़न। तो ये इसको आप रेस्टिंग फेज़ कह सकते हो, लेकिन इसमें ये प्रिपरेशन करती है कि कितना डीएनए चाहिए, कितनी साइज़ चाहिए, कितना क्रोमेटिंग मटेरियल चाहिए, तो ये सारी जो प्रिपरेशन है वो उसमें करती है। फिर यहाँ पे देखो अपन ने, अगर इसका डायग्राम आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको इस तरह से क्रोमेटिन्स जो है आपस में उलझे हुए मिलेंगे। तो उसके बाद में ये आपको फेजेज ऑफ इंटरफेज है। सबसे पहले G1 है, जिसे आप गैप 1 भी बोलते हो, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, ठीक है ना। जैसे 2 डिवीज़न हो रहे हैं तो उसके बीच की जो जगह है उसे अपन क्या बोलेंगे? G1। अब इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, और 2C इंक्रीज इन 4C, ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो ये 2C मतलब है क्रोमोसोम वैल्यू जो पहले 2C थी ये क्रोमोसोम, तो वो 4C में, क्योंकि उसको डबल हो जाती है, तो ये कई बार क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद में जब प्रिपरेशन चालू हो गई, इनिशिएशन चालू हो गई, तो यहाँ पर डीएनए पूरा रेप्लिकेट होके डबल हो जाएगा। फिर जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो सेंट्रियोल भी डिवीज़न होके सेंट्रियोल में चेंज होंगे, क्योंकि उन्हीं को पोल्स बनाने। और G2 फेस में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन या आप आरएनए भी कह सकते हो, क्योंकि आरएनए का जब प्रोटीन बनेगा तो आरएनए बनेगा ही, तो दोनों जो हैं वो चीज़ यहाँ पर होंगी। फिर यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें मैंने आपको दे रखी जो इम्पॉर्टेंट है, कि जो हमारे हार्ट है उसकी सेल कभी भी सेल डिवीज़न नहीं करती। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी सेल है जो कभी भी डिवीज़न नहीं करती, तो वो हमारी हार्ट सेल है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन स्टेज आपको दे रखा है कि G1 फेज एंटर इन इनएक्टिव स्टेज, तो उसको हम बोलते हैं G0 फेज। फिर उसके बाद में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि माइटोटिक सेल डिवीज़न ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स, ये वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल में होती है। लेकिन हमारे पास में एक अगर हम एनिमल की बात करें तो मेल हनी भी है जो कि खुद हैप्लॉइड होता है, और उस हैप्लॉइड के बाद में उसमें डिवीज़न माइटोसिस डिवीज़न होता है। और प्लांट में जो है माइटोसिस डिवीज़न जो है हर समय डिप्लॉयड सेल्स में होता है, तो डिप्लॉयड और हैप्लॉइड दोनों में ही होता है। फिर उसके बाद में अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले प्रोफेज ऑफ जो है माइटोसिस है। इसमें आप देखो यहाँ जो अपने पहले ये स्टार्टिंग में हो चुका है, जो सेंट्रियोसोम थे वो डिवाइड हो गए, 2 उसमें सेंट्रियोल में चेंज हो गए, इनके बीच में स्पिंडल फाइबर बनने लगता है और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। फिर यहाँ पे देखो यहाँ क्रोमोसोम की आपको स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, तो क्रोमोसोम भी जो है 2 क्रोमेटिड्स में बढ़ गए, और ये जिस जगह से जुड़े हैं, ये कई बार आता है सेंट्रोमियर क्या है, जहाँ पे दोनों क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। फिर उसके बाद में एक चीज़ पूछी जाती है सिस्टर क्रोमेटिड, तो ये जो क्रोमेटिड हैं, एक ही क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमेटिड हैं उनकी आर्म को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, और 2 अलग अलग की हम इसको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो यहाँ पे जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है अगर होमोलोगस है तो उन्हीं के बीच में मियोसिस डिवीज़न के वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर एनवेलप जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, न्यूक्लियोलस ख़त्म हो चुका है, तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस आपको किस में मिलेंगे? प्रोफेज में। अब देखो यहाँ मैंने आपको दे भी रखा है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, फिर क्रोमेटिड अटैच टुगेदर द सेंट्रोमियर, ईच सेंट्रोमियर रेडिएट
माइक्रोट्यूबल्स कॉल्ड एस्टर्स। अब ये जो हैं आपको दिख रहे हैं, ये एस्टर्स हैं जिनसे कि ये जुड़ता है। डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी। उसके बाद में फिर हमारे पास में सेकंड है मेटाफेज। अब यहाँ देखो मेटाफेज, ये मेटाफेज आपको दिख रही है, जितने भी हमारे पास में क्रोमोसोम थे वो सारे के सारे क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर के साथ जुड़ के ये कहाँ आ जाते हैं, मिडिल प्लेट पे। ये जो प्लेट है इस प्लेट को हम बोलते हैं मिडिल प्लेट, यहाँ पे आ जाती है। ये दोनों पोल्स बन गए। अब आप इसको कुछ भी कह सकते हो, एक को नॉर्थ पोल बोलते हैं और एक को साउथ पोल बोलते हैं, और इनके बीच में अटैचमेंट हो जाता है। ये इस तरह से स्पिंडल फाइबर हैं, कुछ स्पिंडल फाइबर दोनों पोल्स को जोड़ते हैं, कुछ क्रोमोसोम को जोड़ते हैं और कुछ आपस में जुड़ते हैं। तो इस तरीके के 3 होते हैं, लेकिन वो आपके इसमें कोर्स में नहीं है। फिर देखो मेटाफेज, सबसे पहले क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद में मॉर्फोलॉजी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि कौन सी स्टेज है जिसमें हमको क्रोमोसोम बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं, तो वो आपकी मेटाफेज। फिर है क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स स्मॉल डिस्क। अब ये भी कई बार आता है कि ये जो सेंट्रोमियर्स हैं, इन सेंट्रोमियर पर ऐसी डिस्क टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है जिससे स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर्स। तो ये भी आप थोड़ा इम्पोर्टेंट कर लेना। फिर उसके बाद में ऑल क्रोमोसोम कमिंग इक्वेटर एंड वेट 1 क्रोमेटिक, ठीक है, एक क्रोमेटिड से ये जुड़ जाता है। फिर उसके बाद में स्पिंडल फाइबर अटैच काइनेटोकोर ऑफ द सेंट्रोस। तो ये ध्यान रखना है कि सेंट्रोमियर से भी किस उससे काइनेटोकोर है उससे ये जुड़ता है। उसके बाद में फिर थर्ड है हमारे एनाफेज। एनाफेज जो स्टेज है, इस स्टेज में अब आप देखो दोनों क्रोमेटिड हैं वो दोनों अलग हो गए और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड थे जो पहले जुड़े हुए थे सेंट्रोमियर से, अब ये दोनों अलग हो रहे हैं। और इनकी शेप भी अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंट शेप, तो ये आपको वी भी मिल सकते हैं या आपको वाई भी मिल सकते हैं, सी शेप के भी मिल सकते हो। तो डिफरेंट तरीके की इसमें शेप्स होती है। और ये देखो काइनेटोकोर्स हैं जो माइक्रोट्यूबल से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे धीरे धीरे जो है अलग होने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि अब 2 न्यूक्लियस बनेंगे तो इन दोनों के बीच में भी क्लीवेज फरो जो है स्टार्ट हो जाती है, ताकि ये 2 न्यूक्लियस में चेंज हो जाए। अब देखो बिगिन्स माइग्रेशन टूवर्ड्स 2 अपोजिट पोल्स, दोनों हो गए सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेटेड। तो ये दोनों यहाँ पे सेपरेटेड हो जाएंगे। फिर उसके बाद में फोर्थ है हमारे पास में टीलोफेज। अब ये टीलोफेज में आप देखो दोनों न्यूक्लियस बन चुके हैं यहाँ पे, और क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल पहुँच चुके हैं। न्यूक्लियर एनवेलप वापस दिखने लगी, ईच पोल फॉर्मिंग डॉटर न्यूक्लियर, दोनों पोल्स पे आपको डॉटर न्यूक्लियस मिल जाएंगे, और वापस से न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये वापस से यहाँ पे रिफॉर्म हो जाएगी। उसके बाद में जब हमारे पास में ये कंप्लीट हो जाता है, तब हमारे पास में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है। अब देखो साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस, तो यहाँ पे देखो मैंने आपको डेफिनेशन को, बच्चे अक्सर थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। एक तो है कैरियोकाइनेसिस कि जब क्रोमोसोम सेपरेट होके डॉटर न्यूक्लियस बनाते हैं, यानी एक सेल है उस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बनते हैं, तो उस प्रोसेस को तो हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और जब 2 बन गए, वो सेल भी अगर डिवाइड हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे देखो 2 मेथड हैं, एक होता है फरो मेथड और एक होता है सेल प्लेट मेथड। तो जो फरो मेथड होता है वो एनिमल सेल में होता है, और जो सेल प्लेट मेथड होता है वो होता है प्लांट सेल में। अब यहाँ देखो आपको दिखा रखा है एनिमल सेल है, तो ये 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। अब ये जो है साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर रहा है, तो इस तरीके से दोनों तरफ से जो है ये अंदर की तरफ स्टार्ट हो जाता है। तो ये मेथड कहलाता है क्लीवेज फरो मेथड, और धीरे 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 जो है ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो ये मेथड तो हमारा कहलाता है साइटोकाइनेसिस।
किसमें, फरो मेथड, जो कि प्लांट एनिमल सेल में होता है। और दूसरा हमारा है प्लांट सेल के अंदर, और वो होता है सेल प्लेट मेथड। अब इसमें देखो दोनों न्यूक्लियस हैं, और इन दोनों न्यूक्लियस में यहाँ पे सेल प्लेट धीरे धीरे दोनों तरफ डायरेक्शन में जाती है, और धीरे धीरे करके ये दो, क्योंकि यहाँ सेल वॉल होती है इसलिए इसमें जो है सेल प्लेट फॉर्मेशन या सेल प्लेट मेथड इसमें यहाँ पे होता है। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा, मियोसिस। अब मियोसिस का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये, इसको आप दूसरा कर सकते हो रिडक्शन डिवीज़न। रिडक्शन क्यों? क्योंकि इसमें 2n से n बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीज़न। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले ये जो डिवीज़न है, तो यहाँ पर जो है स्पेशलाइज काइंड ऑफ सेल डिवीजन रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर कम होते हैं, इसलिए रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन हैप्लॉइड डॉटर सेल। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड यहाँ पर चेंज होते हैं, तो वो जो डिवीज़न है वो क्या कहलाता है, मियोसिस। अब मियोसिस कब होता है? एक तो गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो उस समय जो है ये फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो मियोसिस इन्वॉल्व सीक्वेंशियल न्यूक्लियर सेल डिवीज़न कॉल्ड मियोसिस सेकंड। अगर हम इसको करते हैं तो दो में डिवाइड करते हैं, एक है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा है मियोसिस सेकंड। फिर उसके बाद में इसमें ये भी कई बार पूछा जाता है, तो केवल एक ही बार जो है डीएनए रेप्लिकेशन होता है, बार बार इसमें डीएनए रेप्लिकेशन दो हैं, लेकिन रेप्लिकेशन जो है डीएनए का केवल एक बार होगा। फिर मियोसिस इन्वॉल्विंग पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम, जो इतने, जैसे आपको पता है कि जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है तो उसमें 50% जो है मेल से और 50% जो है फीमेल से अपने पास में क्रोमोसोम आते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनके पेयर को होमोलोगस। तो इसमें सबसे पहले होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, और रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर। अभी आपको बताया था कि अगर एक ही क्रोमोसोम है तो उसकी क्रोमेटिड की जो आर्म्स है उनको अपन सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं, और जब हम दो अलग अलग की होमोलोगस की बोलेंगे तो उसको हम बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो इन दोनों के बीच में जो है जीन एक्सचेंज होता है। फिर इसका जो रिजल्ट है, यहाँ पे आपको 4 हैप्लॉइड सेल्स हैं वो मिलेंगी जब ये मियोसिस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसकी सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट जो है, सबसे पहली बात, सबसे बड़ी और सबसे कॉम्प्लेक्स, यानी सबसे लॉन्गेस्ट है और सबसे कॉम्प्लेक्स फेज़ है, इसीलिए इसको 5 उसमें डिवाइड की हुई है। सबसे पहले है लेप्टोटिन। तो लेप्टोटिन में आपको दे रखा है कि जितने क्रोमोसोम हैं वो बहुत क्लियरली यहाँ पे दिखाई देते हैं, और बिल्कुल उनमें कॉम्पैक्ट हो जाता है, और वो बिल्कुल थिक और स्मॉल आपको दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे डायग्राम भी बता रखा है, ये लेप्टोटिन है जिसमें आपको क्लियरली जो है क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है विथ क्रोमेटिड। फिर उसके बाद में है सेकंड अपने पास में जाइगोटिन। तो जाइगोटिन में यहाँ पे आपको स्टार्ट पेयरिंग होमोलोगस जो हैं वो साथ साथ में आने लगेंगे, प्रोसेस एसोसिएशन कॉल्ड साइनेप्सिस। तो सबसे पहले साइनेप्सिस यानी कि 2 क्रोमोसोम है वो पास, होमोलोगस क्रोमोसोम में पास में आते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनेप्सिस। अब जब ये बिल्कुल पास में आ जाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स। तो ये भी कई बार आता है, तो ये भी आपको कब दिखाई देगी, जाइगोटिन में। फिर उसके बाद में ये जो होमोलोगस प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस में एक एंजाइम भी हेल्प करता है, और कई बार ये पूछा भी जाता है, तो यह है कॉम्बिनेज एंजाइम, तो दोनों को सब करने के लिए। फिर उसके बाद में हमारे पास में पैकेटिन, अभी 2 है। तो सबसे पहले लॉन्ग लिव, जैसे अपन देखते हैं कि प्रोफेज फर्स्ट सबसे बड़ी है, तो उस प्रोफेज फर्स्ट में भी सबसे बड़ी या सबसे जिसका टाइम ज़्यादा होगा वो कौन सी है, आपकी पैकेटिन। और पैकेटिन में अब क्योंकि आपको एक क्रोमोसोम है और उसकी 2 क्रोमेटिड, तो यहाँ पे 2 होमोलोगस हैं, तो 4 क्रोमेटिड हैं वो आपको बाईवैलेंटिया में दिखाई देंगे। तो ये बाईवैलेंट कह दो आप कंडीशन, या आप उसको टेट्राड भी कह सकते हो। फिर जो क्रॉसिंग ओवर है वो किसके बीच में हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के। अब यहाँ पे आप देखो ये जो है यहाँ पे दोनों पास आ गए,
ये होमोलोगस क्रोमोसोम थे दोनों जाइगोटिन में, और इन्होंने सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब इनमें क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो गई। तो ये जो है प्रोसेस इस तरीके से आपको बाईवेलेंट या टेट्राड स्टेज में दिखेगा। तो यहाँ पे जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका क्रॉसिंग ओवर। तो अब देखो क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन, ये ध्यान आपको रखना है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है और वो होमोलोगस क्रोमोसोम की होनी चाहिए। फिर एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जीन्स हैं वो किसी भी तरीके से एक दूसरे से एक्सचेंज होंगे, इसकी अपन कोई वो लिमिट नहीं बता सकते कि कितना होगा, ठीक है। वैसे अपन कहते हैं 50% जो है, पर वो ज़्यादा कम भी हो सकता है। क्रॉसिंग ओवर एंजाइम मीडिएटेड क्रोमोसोम, अब ये क्योंकि एंजाइम यहाँ पे तो इसलिए ये सेपरेशन है। एंड ऑफ डाइकाइनेसिस न्यूक्लियस डिसअपियर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन, अब यहाँ पे ये चीज़ जो है कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में डिप्लोटिन। अब डिप्लोटिन जो है सबसे पहले जो सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स था वो यहाँ पे ख़त्म होता है, तो डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टिकल। फिर बाईवेलेंट है, ये भी क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और एक्स शेप्ड इसमें दिखाई देती है, तो उसे हम बोलते हैं काइज़मेटा। कई बार ये आता है, तो काइज़मेटा आपको कहाँ दिख रही है, डिप्लोटिन में आपको काइज़मेटा दिखाई देती है। फिर यहाँ पे देखो एक और अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, जो oocytes होते हैं कईयों में, उसमें डिप्लोटिन जो है आपको महीने और सालों में भी उनमें चलती है। फिर है डाइकाइनेसिस, सबसे पहले जो काइज़मेटा ये बना था वो दोनों सेपरेट होंगे, तो टर्मिनेशन ऑफ काइज़मेटा। फिर क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस्ड एंड माइटोटिक स्पिंडल से जुड़ जाएंगे, क्योंकि अब इनका जो है मेटाप्लेज में या अगले उसमें जाएंगे। तो यहाँ प्रिपेस और होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाईवेलेंट और टेट्राड। अब यहाँ पे देखो डायग्राम में भी आप देख लो, डिप्लोटिन है, ये डिसइंटीग्रेट हो गया, काइज़मेटा अपीयर दिख रहा है आपको एक्स टाइप का, और डाइकाइनेसिस में जो है ये दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपीयर यहाँ पे हो जाएगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में, अब यहाँ छोटा छोटा रह गया है, मेटाफेज है। बाईवेलेंट जो है वो आपको इक्वेटोरियल पे यहाँ जो है ये दिख रहे हैं। अब देखो ये जो है यहाँ पे आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट एकदम आपको बड़ा सा बहुत अच्छा सा दिखेगा। यहाँ देखो प्रोफेज फर्स्ट में 2 and 4 थे, ठीक है। फिर उसके बाद में जब हम मेटाफेज में जा रहे हैं तो ये सारे के सारे इस तरह से इकट्ठे हो रहे हैं, फिर इसमें काइज़मा फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। फिर मेटाफेज के बाद में ये देखो काइनेटोफोर, फिर ये दोनों एनाफेज में अलग हो जाएंगे, दूसरी तरफ सेपरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्रोमेटिड नहीं अलग होके क्या होंगे, होमोलोगस पेयर्स हैं उनके क्रोमोसोम अलग होंगे, लेकिन इनके साथ में जो है अगले जो दूसरा वाला है उसका कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पे हो गए, फिर ये अलग हो गए, तो इसका पार्ट यहाँ आ गया, इसका पार्ट यहाँ आ गया, तो इस तरीके से ये अलग हो जाएंगे। और लास्ट में जब हम देखेंगे टीलोफेज, और टीलोफेज के बाद में हमें यहाँ पे, क्योंकि हम 4 लेके चले थे और यहाँ पे हमें 2 क्रोमोसोम मिलेंगे, लेकिन इनके अंदर जो है आपको दोनों का मिक्स यहाँ पे दिखाई देता है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बाईवेलेंट अलाइन इक्वेटोरियल पे, ठीक है। अब ये कुछ ज़्यादा उसमें नहीं है, माइक्रोट्यूबल्स ये सारे काइनेटोफोर, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल उसी तरह से हैं। फिर बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होंगे और क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होंगे। सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमेर्स। फिर उसके बाद में टीलोफेज है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ये वापस से अपीयर हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस, तो इसमें आपको एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस यहाँ पे दिखाई देंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास में है मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस सेकेंड है तो यहाँ पे क्योंकि हम देख चुके हैं, तो ये देखो आपके पास में मियोसिस सेकेंड है, यहाँ पे अपने प्रोफेज 2 सेकेंड है जिसमें 2 न्यूक्लियस थे, अपन वहाँ 4 थे, तो फिर 2 हो गए थे, लेकिन अब यहाँ पे मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे इस तरह से फिर मेटाफेज में दोनों में ही जो है जो क्रोमोसोम आ जाएंगे, और फिर उसके बाद में एनाफेज में ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, दोनों के क्रोमेटिड अलग हो जाएंगे, और लास्ट में हमें जो है एक सेल के अंदर या एक न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियस मिलेंगे, और फिर ये भी यहाँ पे जो है साइटोकाइनेसिस से अलग हो जाएंगे, और इस तरह से हमें
4 गैमेट जो है एक मदर सेल से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आपको पूरे टेलोफेज जो है उसमें लास्ट में आपको टेट्राड ऑफ सेल और 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल जो है वो यहाँ पर मिलेगी। तो इस तरीके से जो है आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो भी आपका ये टॉपिक कराया है इसको बिल्कुल आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो अक्सर रिपीट होते हैं। एक तो डिस्कवरी का आप अच्छी तरह से कर लो, बाकी 2C 4C वाला क्वेश्चन कई बार आता है। फिर उसके बाद में कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, काइज़मा कहाँ होता है, सिनेप्टिबल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनते हैं। तो ये जो रिपीटिशन क्वेश्चन वाले हैं वो आप कर लोगे तो आपका ये +5 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। और थैंक यू के साथ साथ आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ये ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।